तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जो आप एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं वो प्ले है कॉरियोलानस। और आपको मालूम है ये कुछ ऐसे प्ले हैं जिनकी ज़्यादा आप वीडियोस नहीं देखते, ज़्यादा आप इनके बारे में सुनते नहीं हैं। तो मुझे भी लगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे आपके लिए लेकर के आने चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर कोई साथी हमारा टीजीटी की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। बाकी सारे साथी जो हैं वो अपना मेहनत लगातार करते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आप जो है अपने सफलता पा सकें। तो बिल्कुल भी समय ना लेते हुए आइए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। At the beginning of the play, the source of the Philippians' discontent is the scant supply of। जैसे ही प्ले की शुरुआत होती है तो प्ले की शुरुआत में जो फिलिपियंस हैं दोस्तों वो असंतुष्ट हैं, क्योंकि उनके साथ में जो दिक्कत है एक सप्लाई की। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वो क्या प्रॉब्लम उनके साथ है, तो मनी, वाटर, ग्रेन, ऑयल, इनमें से किस चीज़ की परेशानी उनको है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, अनाज की समस्या से वे लोग परेशान हैं। एड्रेसिंग द मोब ऑफ फिलिपियंस, जब संबोधन किया जाता है फिलिपियंस मोब का, मेनेनियस कंपेयर्स द पैट्रिशियन क्लास। उस समय जो मेनेनियस है वो कंपेयर करता है पैट्रिशियन क्लास का टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किस पार्ट से, द हार्ट, द स्टोमक, द ब्रेन, द नोज। द करेक्ट आंसर इज बी, द स्टोमक। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेनिनियस ने कंपेयर किया है पैट्रिशियन क्लास का, पैट्रिशियन वर्ग का स्टोमक से। केएस मार्टियस, ये कैरेक्टर याद रखिएगा दोस्तों, केएस मार्टियस रिपोर्ट्स द सीनेट्स डिसीजन टू अलाउ द फिलिपियंस द राइट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन who will serve as their representatives। देखिए, केएस मार्टियस जो है वो रिपोर्ट करता है सीनेट के जो डिसीजन है टू अलाउ करने का द फिलिपियंस को द राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हम अपनी बात को रख सकें। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हु विल सर्व एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तब प्रश्न आता है कि कौन उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने आएगा, हु विल बी द रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेटर्स, ट्राइब्यूनस, एडिलेस और काउंसिल्स। तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों बी, ट्राइब्यून्स। ट्राइब्यूनस को रखा जाता है दोस्तों कि ही विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्ले के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। आप कैरेक्टर ज़रूर याद करते चलिए यहाँ से। फॉर द वार अगेंस्ट द होल्सेस whom does the Senate appoint as generals। जो युद्ध हुआ है दोस्तों अगेंस्ट द वोल्सेस, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है whom does the Senate appoint as general। तो जनरल्स के रूप में किस किस को अपॉइंट किया जाता है सीनेट के द्वारा। तो केएस मार्टियस और कोमुनियस, केएस मार्टियस एंड मेनेनियस, कोमिनियस एंड मेनेनियस, कोमिनियस एंड टाइटस लार्टियस। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है
वो है डी, कोमिनियस एंड टाइटस लार्टियस। कोमिनियस एंड टाइटस लार्टियस को सीनेट द्वारा जनरल अपॉइंट किया जाता है युद्ध में, जो युद्ध हो रहा है वोल्सिस के खिलाफ। हु इज द ग्रेट जनरल ऑफ द वोल्सिस? जो वोल्सिस है उसका जनरल कौन है? टाइटस, लार्टियस, ट्यूलस, एफिडियस। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, ये कैरेक्टर आप ब्रूटस और हैनिबाल। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी, ट्यूलस एफिडियस। आपसे पूछा जाएगा ट्यूलस एफिडियस इज ए कैरेक्टर, तो आपको जरूर याद रखना है कैरियोलेंस। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वोल्सिस की जो वार है वो किस प्ले में दिखाई गई है, तो तब भी आपको कहना होगा कॉरियोलानस। व्हाट इज द नेम ऑफ के.एस. मार्टियस मदर? के.एस. मार्टियस की मदर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द के.एस. मार्टियस मदर? वोलुमेनिया, वर्जिलिया, वेलेरिया, ऑरेलिया। देखिए क्या नाम की मैचिंग यहाँ पर मिलाई गई है। वोलुमेनिया नाम है के.एस. मार्टियस की मदर का। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो ए है, वोलुमेनिया, के.एस. मार्टियस की मदर का नाम। कैरेक्टर्स याद रखते रहिए। ड्यूरिंग द वार व्हाट सिटी डू द रोमन्स कैप्चर? वार के दौरान, ड्यूरिंग द वार व्हाट सिटी द रोमन्स कैप्चर? रोमन लोगों ने कौन सी सिटी को, शहर को कैप्चर कर लिया है? एंटियम, कोरियोलेस, एफिडिया और कार्थेज। द करेक्ट आंसर इज बी, कोरियोलेस। कोरियोलेस को रोमन्स ने कैप्चर कर लिया है युद्ध के दौरान। What do Aphidius and Caius Marcius do when they meet on the field of battle? On the battlefield. तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट है कि एफिडियस और केएस मार्टियस जब युद्ध के मैदान में मिलते हैं तो क्या हुआ, क्या किया? मार्टियस डिफीट्स एफिडियस बट स्पेयर्स हिज लाइफ। मार्टियस ने एफिडियस को हरा दिया और उसके जीवन को बख्श दिया। एफिडियस डिफीट्स मार्टियस बट स्पेयर्स हिज लाइफ। एफिडियस ने मार्टियस को डिफीट कर दिया और उसके जीवन को बख्श दिया। मार्टियस किल्स एफिडियस, मार्टियस ने एफिडियस को मार दिया। दे फाइट टू ए ड्रा, वे युद्ध लड़े और वह युद्ध निष्परिणाम निकला, यानी उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो इसका है ए, मार्टियस डिफीट्स एफिडियस बट स्पेयर्स हिज लाइफ। मार्टियस जो है वो हरा देता है किसको? एफिडियस को। इन ऑनर ऑफ हिज बैटलफील्ड एक्सप्लॉइट्स केएस मार्टियस इज गिवन व्हाट नेम? केएस मार्टियस को क्या नाम दिया गया? मार्टियस मीनिंग मार्शल, कोरियोलेनस मीनिंग क्राउन्ड वन, कोरियोलेनस मीनिंग वुंडेड वन, कोरियोलेनस मीनिंग कॉन्कर ऑफ कोरियोल्स। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों टीजीटी के पर्पज से। कोरियोलेनस मीनिंग कॉन्करर ऑफ कोरियोल्स। तो याद रखिएगा जगह को जीतने वाला कोरियोलेनस कहलाया है। इन ऑनर ऑफ हिज बैटलफील्ड एक्सप्लॉइट्स कैसियस मार्टियस इज गिवन व्हाट नेम? तो क्या नाम दिया गया कैसियस मार्टियस को? तो आपसे पूछा जाएगा
कोरियोलानस इज द नेम गिवन टू, तो आप याद रखिएगा मार्टियस को ये नाम दिया गया है, के.एस. मार्टियस को। तो इसी से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों टीजीटी के लिए। When Coriolanus returns to Rome, जब कोरियोलानस रिटर्न होता है रोम, it is widely assumed that he will be elected to which post, तब ऐसा माना जाता है कि उसको पोस्ट पर इलेक्ट कर लिया जाएगा। किस पोस्ट पर? काउंसिल, किंग, ट्रिब्यून, प्रेटर। द करेक्ट आंसर इज ए, काउंसिल। What must Coriolanus do in order to secure his office? Coriolanus क्या करता है अपने ऑफिस को सिक्योर करने के लिए? किल टूलस एफिडियस, टूलस एफिडियस को मार देता है। बी चूजन बाय द सीनेट एंड एक्लेम्ड बाय द फिलिबियंस, बी चूजन बाय द सीनेट, बी एक्लेम्ड बाय द फिलिबियंस। The correct answer is B, be chosen by the Senate and acclaimed by the Philippians. Who are Coriolanus' adversaries in his quest to secure his political post? कोरियोलानस के जो एडवर्सरीज हैं, प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, वो कौन कौन हैं इन हिज क्वेस्ट टू सिक्योर हिज पॉलिटिकल पोस्ट? ब्रूटस एंड मेनेनियस, कोमिनियस एंड ब्रूटस, कोमिनियस एंड टाइटस लार्टियस, ब्रूटस एंड सिसिनियस। देखिए दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रूटस किस प्ले में आया है, तो जूलियस सीजर में भी है और कोरियोलानस में भी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। डुअल कैरेक्टर जो हैं, अलग अलग प्ले में जो कैरेक्टर आए हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी, ब्रूटस एंड सिसिनियस। After his outburst against the Philippians and the tribunes, who convinces Coriolanus to make amends? देखिए, आफ्टर हिज आउटबस्ट अगेंस्ट द फिलीपींस, जब वह अगेंस्ट हो जाता है फिलीपींस के, युद्ध छिड़ जाता है, एंड द ट्रिब्यून्स और ट्रिब्यूनस के बीच में, हु कन्विंसेस, कौन कन्विंस करता है कोरियोलानस को टू मेक अमेंड? ब्रूटस कन्विंस करता है, वोलुमेनिया कन्विंस करती है, वर्जिलिया कन्विंस करती है, मेनेनियस। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वोलुमेनिया। What happens to Coriolanus when, failing to control his temper, he continues to attack the Philippians verbally? What happens to Coriolanus? Coriolanus को क्या होता है? Failing to control, जब वह कंट्रोल करता है अपने गुस्से को, he continues to attack, वह हमला करता है the Philippians verbally, बहुत ही बुरी तरीके से। he is denied the consulship एंड एक्साइल्ड, उसको निकाल दिया जाता है। ही इज़ डिनाइड द काउंसलशिप एंड एग्जीक्यूटेड, उसको सज़ा दे दी जाती है। ही इज़ रेलीगेटेड टू ए सेकेंडरी पोस्ट, उसको एक दूसरी पोस्ट दी जाती है। द सीनेट कन्फर्म्स हिज काउंसलशिप एनीवे इन डिफियंस ऑफ द ट्रिब्यूनस। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 14 का वो है ए, ही इज़ डिनाइड दी काउंसलशिप एंड एग्जाइल, उसको निकाल दिया जाता है, बाहर देश निकाला दे दिया जाता है दोस्तों। आफ्टर ही लीव्स रोम, वेयर डज कैरोलिनस गो? रोम को छोड़ने के बाद कैरोलिनस कहाँ जाता है? कोरियोलस, एंटियम, द वाइल्डरनेस,
the sea coast of Bohemia. The correct answer is B, Antium. तो दोस्तों ये जो प्लेसेस हैं ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि प्लेसेस कैरेक्टर्स ये आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। Once Coriolanus is gone, what takes place in Rome? The city falls into civil war. गृह युद्ध छिड़ गया। The Philippians execute Brutus and Sisinnius. फिलीबियंस ने एग्जीक्यूट कर दिया ब्रूटस और सिसिनियस को एंड आस्क कॉरियोलेनस टू रिटर्न, और उन्होंने मांग की कि कॉरियोलेनस को वापस लाया जाए। द सिटी रिमेन्स काम, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, शहर एज यूजुअल रहा। मच टू बी सेटिस्फैक्शन ऑफ द ट्रिब्यून्स, द सिटी सफर्स ए ग्रेट फायर। पूरे शहर में जगह जगह दंगे फसाद होने लगे। द करेक्ट आंसर इज सी, द सिटी रिमेन्स काम। शहर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, लोग जैसे रहते थे वैसे ही रहने लगे। इन एन एफर्ट टू गेन रिवेंज, कॉरियोलेनस अलाइज हिमसेल्फ विद whom? किसके साथ मिल जाता है कॉरियोलेनस अपना रिवेंज लेने के लिए? द सीनेटर्स ऑफ कोरियल्स, कोमिनियस, Julius Aphidius, Sicinius. The correct answer is C, Julius Aphidius. When news comes that Coriolanus is marching on Rome, how do the Philippians react? फिलीबियंस ने किस प्रकार से रिएक्ट किया जब उनको लगा, उनको सूचना मिली कि कॉरियोलेनस ने रोम पर चढ़ाई कर दी है? दे फ्ली द सिटी, दे फॉर्म एन आर्मी एंड मार्च आउट टू मीट हिम, दे रिग्रेट exiling him and blame Brutus and Sisinnius for their mistake, they surrender the city to him. The correct answer is C, all the Philippians। जो फिलीबियंस लोग थे दोस्तों, वो ब्रूटस को और सिसिनियस को दोष देने लगे कि उन्होंने गलत किया था, और उसी वजह से अब वो हमारे रोम पर चढ़ाई करने के लिए आ गया। तो दे रिग्रेट एग्जाइलिंग हिम, उनको पश्चाताप हुआ कि हाँ हमने उसको गलत निकाला। When Cominius goes to plead with Coriolanus for mercy, how does his former friend respond? When Cominius goes to plead, जब कोमिनियस जाता है प्लीड करने के लिए विद कॉरियोलेनस को फॉर मर्सी, दया की मांग करता है, हाउ डज ही हिज फॉर्मर फ्रेंड रेस्पॉन्ड? तब उसका जो मित्र है वो किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करता है? ही रिफ्यूजेज टू लिसन एंड सेंड्स हिम बैक टू रोम, वह उसको वापस भेज देता है, रिफ्यूज़ल कर देता है। ही एग्रीज टू स्पेयर द सिटी, वह सिटी को छोड़ने का वादा कर देता है। ही हैज़ हिम एग्जीक्यूटेड, वह उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ही हैज़ हिम इन प्रिजन, वह उसको कैद में डाल देता है। द करेक्ट आंसर इज ए, ही रिफ्यूजेज टू लिसन, उसने सुनने से कोई भी बात मना कर दिया, एंड सेंड्स हिम बैक, और उसको वापस रोम भेज देता है। When Menenius pleads with Coriolanus, how does he fare? जब मुलाकात होती है मेनेनियस की और वो कोशिश करता है कोरियोलानस को प्लीड करने का, मनाने का, तो क्या परिणाम होते हैं? ही इज़ सेंट बैक टू रोम एम्प्टी हैंडेड, उसको भी वापस भेज दिया जाता है। ही इज़ एग्जीक्यूटेड, ही इज़ प्रॉमिस्ड दैट हिज फैमिली विल बी स्पेयर्ड, वह वादा करता है कि आपकी फैमिली को बख्श दिया जाएगा। ही इज़ इम्प्रिजन्ड, तो दोस्तों यहाँ पर भी करेक्ट आंसर ए है, ही इज़ सेंट बैक, उसको भी वापस भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप जाइए, अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। हु आर द लास्ट पीपल टू प्लीड विद कॉरियोलानस? कौन ऐसा व्यक्ति है जो लास्ट में, अंत में कॉरियोलानस को प्लीड करता है? ब्रूटस एंड सिसिनियस,
Volumnia, Virgilia, and Valeria, the senators Menenius and Titus Liates. The correct answer is B. Volumnia, Virgilia and Valeria. दोस्तों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं ये चीज़ें, ये कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। When his mother begs him to make peace, what does Coriolanus do? जब उसकी माँ कहती है कि अब आपको शांति रखनी चाहिए और आपको शांति का मार्ग अपनाना चाहिए, तो कॉरियोलेनस क्या करता है? He refuses to listen her, he has her executed, he promises to spare his family, he repents and spares all of Rome. तो याद रखिए यहाँ पर बिल्कुल सही डी आंसर है, ही रिलेंट्स एंड स्पेयर्स ऑल ऑफ रोम। वह पूरे रोम को छोड़ देता है और जो उसने मन बना लिया था रोम को बर्बाद करने का, वो अपने किए हुए पर पछताता है और अपनी माँ की बात को मान लेता है। When Coriolanus returns to Antium, जब वह एंटियम वापस आता है, हाउ इज ही ग्रीटेड, मतलब उसका स्वागत किस तरह से होता है? ही इज इम्प्रिजेंड, उसको इम्प्रिजेंड कर दिया जाता है। ही इज इग्नोर्ड, इग्नोर कर दिया जाता है। ही इज गिवन ए हीरोज वेलकम, उसको एक हीरो की तरह स्वागत किया जाता है। ही इज फॉरबिडन टू एंटर द सिटी, उसको शहर में घुसने से मना कर दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, ही इज गिवन अ हीरोज वेलकम। When Coriolanus agrees to spare Rome, how do the Romans respond to the news? They honor Volumnia as their savior, they name Coriolanus consul, they execute Brutus and Sicinius, they attack the Volscians. The correct answer is A. They honor Volumnia एज दियर सेवियर। तब वे कहते हैं कि कॉरियोलेनस की माँ ही वो व्यक्ति है जिसने सारे रोम को बचा लिया। व्हाट इवेंट मार्क्स द एंड ऑफ द प्ले? प्ले के अंत में क्या होता है? कॉरियोलेनस इज रेज्ड टू द काउंसिलशिप, कॉरियोलेनस बिकम्स किंग ऑफ द वोल्सियंस, कॉरियोलेनस डाइज at the hands of Brutus and Sicinius, Coriolanus dies at the hands of Tullus Aphidius and his men. विकल्प फिर से सुन लीजिए। Coriolanus dies at the hands of Tullus Aphidius and his men. The correct answer is D. Coriolanus dies at the hands of Tullus Aphidius and his men. तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कई प्लेसेस के बारे में और कई कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। वीडियो इसी तरह देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।